हेलो बच्चों, मैं हरीश मटपाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ज्ञान सागर मटपाल चैनल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11, 10th क्लास मैथ्स एनसीईआरटी। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। हम देखते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर एक सर्कल है, सर्कम स्क्राइबिंग ए सर्कल। तो उस पैरेललोग्राम को हमें प्रूव करना है कि वो एक रोम्बस है। तो हम देखते हैं गिवन हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ हो रखा है। ठीक है, तो एक ए बी सी डी ये एक पैरेललोग्राम हमें गिवन है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल है। इसके अंदर सर्कम स्क्राइबिंग ए सर्कल है। ठीक है, और ये जो सर्कल है ये ए बी को टच कर रहा है पी पॉइंट पे, और बी सी को टच कर रहा है बच्चों क्यू पॉइंट पे, और डी सी को ये आर पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से ए डी जो है सर्कल को टच कर रहा है एस पॉइंट पे। तो ये जो है पी क्यू आर एस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ठीक है, अब बच्चों हमें क्या प्रूव करना है? हमें ये प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है। ए बी सी डी को हमें ये जो है एक रोम्बस दिखाना है। तो कैसे करेंगे हम लोग इसको देखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हमें ए पी, बाहर एक पॉइंट है ए, ठीक है, बाहर एक पॉइंट है ए, और इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रखे हैं ए पी और ए एस। तो बच्चों ये दो टेंजेंट्स जो हमने ए पॉइंट से ड्रॉ कर रखे हैं इनकी लेंथ बराबर होगी। तो ए पी और ए एस इनका लेंथ बराबर है, इसे हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। उसी प्रकार से अब हमने ले लिया बी पॉइंट, और बी पॉइंट से जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किए हैं पी बी और बी क्यू, इनका लेंथ भी बराबर होगा, और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 2। तो यहाँ पे पी बी बच्चों बी क्यू के बराबर होगा, ये है इक्वेशन 2। ठीक है, उसी प्रकार से अब हम ले लेते हैं पॉइंट सी, और सी पॉइंट से जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किए हैं सी आर और सी क्यू, बच्चों इनका लेंथ भी बराबर होगा, क्योंकि बाहर किसी पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं उनकी लेंथ बराबर होती है। तो यहाँ पे बच्चों सी आर और सी क्यू इन दोनों की लेंथ भी बराबर होगी। दिस इज द इक्वेशन 3rd। उसी प्रकार से अब हमने ले लिया पॉइंट डी, और डी पॉइंट से जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है डी आर और डी एस, बच्चों इनकी लेंथ भी बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे डी आर और डी एस ये है इक्वेशन 4th। तो इस प्रकार से इनका रीजन होगा सबका कि टेंजेंट्स जो हम बाहर किसी पॉइंट से ड्रॉ करते हैं उनका लेंथ बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये चार इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। हम चारों इक्वेशंस को आपस में ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबके लेफ्ट लेफ्ट ऐड करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट है ए पी, और बच्चों इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड है पी बी, और इक्वेशन 3rd का लेफ्ट हैंड साइड है सी आर, और इक्वेशन 4th का लेफ्ट हैंड साइड है डी आर। तो हमने लेफ्ट लेफ्ट सारे ऐड कर दिए। इक्वेशन फर्स्ट का राइट हैंड साइड ए एस है, और इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड बी क्यू, और बच्चों इक्वेशन 3rd का राइट हैंड साइड सी क्यू, और उसी प्रकार इक्वेशन 4th का राइट हैंड साइड है डी एस। पहले हम ऐसे करेंगे इसको क्वेश्चन नंबर 9 की तरह। अब अगर हम देखें ए पी और पी बी, ठीक है, अगर हम ग्राफ को देखें ए पी और पी बी, बच्चों इनका जोड़ होगा ए बी। ठीक है, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो इनकी जगह हम हटा के लिख सकते हैं ए बी। तो यहाँ पे हमने ए पी और पी बी दोनों को जोड़ के लिख दिया ए बी। उसी प्रकार से ए बी जो साइड है उसके अपोजिट साइड है सी डी। अब सी डी में बच्चों देखो सी आर और डी आर, अगर मैं सी आर और डी आर को ऐड कर दूं तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा डी सी। ठीक है, तो यहाँ पे उसी तरीके से बिल्कुल सी आर और डी आर इन दोनों का सम होगा बच्चों डी सी या सी डी। ठीक है, तो इक्वल टू, अब ए एस अगर हम ध्यान से देखें ग्राफ को, ए एस और इसका पार्ट एस डी, तो हमें देखना पड़ेगा ए एस और एस डी। तो ए एस है फर्स्ट
और एस टी है लास्ट में। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को बच्चों एक साथ लिखेंगे और बाकी जो पार्ट है उनको एक साथ लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए बी और डी सी को हमने क्या किया, ऐसी एज इट उतार दिया। बच्चों ए एस और डी एस ध्यान से देखो, अगर मैं ए एस में ऐड कर दूं डी एस तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा बच्चा ए डी। क्या हो जाएगा, ए डी। ठीक है, और उसी प्रकार से अगर मैं बी क्यू, देखो अगर मैं बी क्यू में क्यू सी ऐड कर दूंगा तो ये बच्चा पूरा हो जाएगा बी सी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बी क्यू में सी क्यू जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बी सी। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरह हमें इसे करना है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हमें ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया है, तो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। तो डी सी और ए बी बराबर है, तो हम क्या करेंगे, डी सी को हटा के ए बी लिख देंगे। बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें तो हम यहाँ पे रीजन लिखेंगे कि जो ए बी सी है, यहाँ पे ए बी और डी सी बराबर है। क्यों बराबर है भाई, क्यों बराबर है, क्योंकि अपोजिट पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के बच्चों अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, तो ए बी हमने डी सी को हटा के उसकी जगह लिख दिया ए बी, क्योंकि ए बी और इसके अपोजिट है डी सी, इन दोनों का लेंथ बराबर है। उसी प्रकार से आगे करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हमने इक्वल टू लिखा ए डी। देखो ध्यान से देखो, तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, ए डी को हटा के हम बी सी लिख सकते हैं, या फिर बी सी को हटा के हम ए डी लिख सकते हैं। ठीक है, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि क्रॉस वाले वो भी बराबर हैं। तो हमने ए डी को ऐसे ही उतारा और बी सी को हटा के भी हमने ए डी लिख दिया, क्योंकि बच्चों बी सी और ए डी भी बराबर है, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। तो बी सी और ए डी अपोजिट साइड्स है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। ए बी में ए बी प्लस करूँगा तो बच्चा ये हो जाएगा 2ab, और जब मैं ए डी में ए डी जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 2ad, और 2 से 2 कैंसिल, तो बच्चों ए बी और ए डी इक्वल टू आ जाएगा, ए बी और ए डी की वैल्यू बराबर आ जाएगी। अब यहाँ ए बी और ए डी बराबर है, तो इसका मतलब अब इनकी सारी साइड्स बराबर है। इस प्रकार ये हमने प्रूव कर दिया कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसलिए ए बी सी डी जो बन रहा है बच्चों वो एक रोम्बस है। तो ए बी सी डी इज ए रोम्बस। क्यों? क्योंकि इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। कैसे? क्योंकि ए बी और डी सी बराबर है, फिर ए बी आपका ए डी के बराबर भी है, ए डी बी सी के बराबर है। मान लेते हैं ए बी जो है 10 है तो डी सी भी 10 है। आपने प्रूव कर दिया कि ए बी और ए डी भी बराबर है, तो दोनों 10-10 हो गए, तो सारी साइड 10 हो गई है। तो इस प्रकार ये प्रूव हो गया कि ए बी सी डी एक रोम्बस है, क्योंकि इसकी सारी साइड्स बराबर है। इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है।